नमस्ते बच्चों। आज हम जो कविता पढ़ेंगे उसका नाम है भगवान के डाकिए। भगवान के डाकिए का मतलब है मैसेंजर ऑफ गॉड। भगवान इज गॉड, डाकिए इज पोस्टमैन। पोस्टमैन हु ब्रिंग्स मैसेज ऑफ गॉड। इस कविता के कवि है रामधारी सिंह दिनकर। उनका जन्म हुआ था 13 सितंबर को 1908 को और मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 को। स्थान सिमरिया घाट, बेगूसराय जिला, बिहार, भारत। अब हम कविता पढ़ते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। सो बर्ड्स एंड क्लाउड्स आर द मैसेंजर ऑफ गॉड who comes from one continent and goes to another continent to send the message of God. हम तो समझ नहीं पाते हैं, we can't understand, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बांचते हैं। The message which they brings that nature only can understand, that is mountain, water, plants and trees. हम तो केवल ये आकत है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। Only we can feel, we can understand that, we can feel that one country is sending the fragrance to another country और वो सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर देता है। So air will bring the fragrance from one country to another country through the bird. Through it, birds will bring the fragrance by its wings. और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। So in one place, in one country, evaporation will be done and cloud will go to another country and gives rain. अब यहाँ देखिए कुछ शब्दार्थ है। डाकिए पोस्टमैन संदेश देने वाला, महादेश विशाल देश कंटिनेंट, चिट्ठियां पत्र लेटर, बांचते पढ़ना रीड, केवल सिर्फ ओनली, आकत अनुमान अंडरस्टैंड और फील यू कैन से, धरती पृथ्वी अर्थ, सुगंध खुशबू, सौरभ खुशबू इस फ्रैग्रेंस, पंखों पंख विंग्स, तीरता तैरता स्विम, भाप वाष्प इवेपोरेशन। कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है? Why poet said that birds and clouds are the messenger of God? कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए इसलिए कहे हैं क्योंकि ये भगवान का संदेश पहुंचाने का काम करते हैं। Why poet said birds and clouds are the messenger of God? Because they are bringing the message of God. वे कहलाते हैं कि वे जिस तरह बादल और पक्षी दूसरे देश में जाकर भी भेदभाव नहीं करते उसी तरह हमें भी आचरण करना चाहिए। The way how birds and clouds are behaving to the nature, they will send the message to everyone. They will never differentiate people. Like that we should also behave. पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? Who can read the letter of God which is brought by birds and clouds? पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे पानी और पहाड़ पढ़ पाते हैं। So trees, plants, water and mountain can only read the message of God. प्रकृति के ये विविध उपादान पक्षी और बादल से प्रभावित होते हैं। इन्हें उनकी भाषा भली प्रकार समझ में आ जाती है। So they can understand the language of birds and clouds and the language of the letter which is brought by them, which is sent by God. They only can understand that. किन पंक्तियों का भाव है? पक्षी और बादल प्रेम सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। प्रकृति देश देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में जाकर बरस जाता है। So this is the meaning of the poem. Some lines meanings are given here. Now we will see what are the lines. First one is पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं।
हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। सेकेंड वन इज और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? सो व्हाट कैन दे रीड थ्रू द मैसेज, थ्रू द लेटर विच इज सेंट बाय गॉड? व्हाट कैन दे रीड? व्हाट नेचर कैन रीड? पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ भगवान के द्वारा भेजा हुआ एकता और सद्भावना का संदेश पढ़ पाते हैं। सो नेचर कैन रीड द मैसेज ऑफ गॉड विच इज एकता एंड सद्भावना। What is ekta? Unity. Sadbhavana is good thoughts. So only nature can read the message which is sent by God, that is ekta and sadbhavana. इस पर अमल करते नदियां समान भाव से सभी लोगों में अपने पानी को बांटती है। So by getting the order, when they got the order from God, river is working accordingly. River is giving its water to everyone. पहाड़ भी समान रूप से सबके साथ खड़ा होता है। माउंटेन विल बी देयर फॉर एवरीवन, दे विल प्रोटेक्ट अस। पेड़ पौधे समान भाव से अपने फल फूल व सुगंध को बांटते हैं, कभी भेदभाव नहीं करते। सो ट्रीज गिव्स अस फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड फ्रेग्रेंस, दे विल नेवर डिफरेंशिएट पीपल। इस प्रकार ये सब भगवान के इस संदेश को समस्त संसार में प्रचारित करते हुए सद्भावना का संदेश देते हैं। सो पक्षी और बादल will give the message to our nature, to the nature, and they will give the message that is sadbhavana and prem. Sadbhavana is good thoughts. एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। एक देश की धरती अपने सुगंध व प्यार को पक्षियों के माध्यम से दूसरे देश को भेजकर सद्भावना का संदेश भेजती है। So one country will send its fragrance to another country through birds. सद्भावना का संदेश भेजती है। They will send the message of good thoughts. भाव ये है कि एक जगह की धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को, पानी को, बादलों के रूप में भेजते हुए नदी झिझकती अर्थात भेदभाव नहीं करती, बल्कि समान भाव से अपना प्रेम संदेश भेजती है। तो हम मनुष्य क्यों नहीं इस भावना से प्रेरित होकर आपस में सद्भावना बनाए रखते? So if nature can do the thing, like they are getting message from God and they are equal to everyone, why can't we learn something from the nature? Why can't we behave in the same way how nature is behaving with us? So that message why can't we get some motivation from the nature? पक्षियों और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टि से देख सकते हैं? चिट्ठियों के आदान प्रदान मीन्स पक्षियों और बादल, birds and clouds are sending letters, right? So how do you think about that? पक्षी और बादल की चिट्ठियों के आदान प्रदान को हम प्रेम, सौहार्द और आपसी सद्भाव की दृष्टि से देख सकते हैं। सो इट इज अ मैसेज ऑफ लव, गुड बिहेवियर एंड गुड थॉट्स। मनुष्य इससे बेहद कुछ सीख सकता है। वी कैन लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम द नेचर। उसे आपस में प्रेम, भाईचारा रखना चाहिए। वी शुड हैव लव एंड ब्रदरहुड अमोंग अस, तथा सभी को समान रूप से गले लगाना चाहिए। वी शुड सी एवरीवन इक्वली। आज विश्व में कहीं भी संवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है। पक्षी और बादल की चिट्ठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए 10 पंक्तियां लिखिए। सो देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द मैसेज which is sent by God and nature is bringing to birds and clouds are bringing to the nature, and internet which is sending message to us. So there is a comparison, we'll see that. इंटरनेट एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बात पहुंचाने का ही सरल तथा तेज माध्यम है। सो इंटरनेट इज द फास्टेस्ट मोड थ्रू विच वी कैन सेंड मैसेज टू ईच अदर। इसके द्वारा हम किसी व्यक्तिगत रायों को जान सकते हैं। So we can get the message or the opinion of a person through internet.
किंतु पक्षी और बादल की चिट्ठियां हमें भगवान का संदेश देती है. बट birds and clouds are bringing the message of God. पक्षी और बादल प्रकृति के अनुसार काम करते हैं. Birds and clouds are working according to the nature. But इंटरनेट मनुष्य के अनुसार काम करते हैं. इंटरनेट वर्क्स फॉर ह्यूमन बीइंग्स. पक्षी और बादल की भूमिका पर्यावरण को स्वच्छ एवं सुंदर रखने की होती है. सो नेचर, birds and clouds will give the birds and clouds have the पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर रखने की होती है. सो दे हैव द एम टू कीप द नेचर और एनवायरनमेंट नीट. बट इंटरनेट पर्यावरण को स्वच्छता प्रदान नहीं करते. इंटरनेट वोंट गिव द क्लीनलीनेस टू द एनवायरनमेंट. पक्षी और बादल का कार्य प्रकृति प्रेमी को प्रभावित करती है. सो द एक्टिविटी ऑफ बर्ड्स एंड क्लाउड्स विल अट्रैक्ट नेचर लवर. किंतु इंटरनेट विज्ञान प्रेमी को प्रभावित करती है. बट इंटरनेट अट्रैक्ट्स साइंस लवर. हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका पर 10 वाक्य लिखिए. द इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्टमैन. हमारे जीवन में डाकिये की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है. वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ पोस्टमैन इन आवर लाइफ. खाकी पैंट और खाकी कमीज पहने, कंधे पर खाकी झोला लटकाए जब वो सामने से गुजरता है तो उसकी ओर सबकी दृष्टि अनायास खींच जाती है. सो व्हेन पोस्टमैन विल pass through us with by wearing its uniform, wearing their uniform, everyone will look at them. भले ही अब कंप्यूटर और ईमेल का ज़माना आ गया है, पर डाकिया का महत्व अभी भी उतना ही बना हुआ है जितना पहले था. Though nowadays we use computer a lot and we use email, but still postman has their own importance till now how it was before. डाकिया ग्रामीण जनजीवन का एक सम्मानित सदस्य माना जाता है. सो विलेज पीपल विल गिव टू मच रेस्पेक्ट टू अ पोस्टमैन. डाकिया केवल संदेशदाता नहीं, अर्थदाता भी है. दे आर नॉट ओनली सेंडिंग मैसेजेस, दे आर bringing money also, because we send money order where internet is not working, no, there we send money order through post. So they are bringing money also. डाकिया का कार्य बड़ा कठिन होता है. their work is very difficult. वह सुबह से शाम तक चलता ही रहता है. from morning till evening they works. डाकिया कम वेतन पाकर भी अपना काम अत्यंत परिश्रम और लगन के साथ संपन्न करता है. though they get less salary but still they work hard. गर्मी, जाड़ा और बरसात का सामना करते हुए वह समाज की सेवा करता है. whether it is summer or winter or rainy season, they won't bother about anything. They will work for the society. डाकिया एक सुपरिचित व्यक्ति है. They are well known people. उससे हमारा व्यक्तिगत संपर्क होता है. So we have close relationship with डाकिया. हमें उस पर सहानुभूति दिखानी चाहिए. We should feel for them. We should give respect to them. Thank you, children.